सर, टोहाना में कांग्रेसियों का दावा है कि वो एकजुट हो चुके हैं, तो आप अपनी राह कैसे मानते हैं उनकी एकजुटता को देखिए? देखिएगा, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। मैं तो कहता हूँ और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बढ़ चढ़ के काम करें, आगे आए। ये टोहाने की जनता पूरी अग्नि परीक्षा लेकर फिर विधानसभा में भेजेगी। आप परीक्षा के लिए तैयार रहो। टोहाने की जनता सही फैसला आने वाले समय में मिलेगी, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सबका राइट है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात दी है। करीबन 2729 करोड़ रुपए के लगभग की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। हमारे जिला फतेहाबाद की अगर बात मैं करूं तो लगभग 170 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और टोहाना में 45 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन हुआ है। और आज हम बैठे हैं, हमारे यहाँ पर पंचायत भवन बनने जा रहा है। करीबन एस्टिमेट कॉस्ट इसकी 27 करोड़ रुपए है। एक ये भव्य भवन पंचायत समिति के हमारे डिपार्टमेंट के लिए और हमारे शहर वासियों की एक डिमांड थी, जैसे हम गांव में कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, ये भी मल्टीपल फैसिलिटी में हमारे शहरवासी भी इस भवन का उपयोग कर सकेंगे हमारे धार्मिक, सोशल और ब्याह शादियों में। तो एक अच्छी सौगात हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र टोहाना वासियों को देने का काम किया, फतेहाबाद जिला वासियों को देने का काम किया। मैं अपने लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मंत्रिमंडल में करीबन 27-28 एजेंडे थे। तो जैसे हमारे भी 2 एजेंडे थे। एक हमारा पंचायत का, जब हाई पावर परतेज में मीटिंग में हुई तो उसमें हमारे पंचायत ये भवन बनना था टोहाना का, और एक रिवाड़ी का जिला परिषद की बिल्डिंग बननी थी, और अन्य विभागों भी अनेकों एजेंडे थे जिनको पास किया। दोनों पार्टियां बड़े बड़े तरीके से 10 की 10 पार्लियामेंट पे पूरी तैयारी के साथ लगी हुई हैं। और ये दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। लगातार भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहे हैं, आने वाले समय तक कितने भूमि पूजन और शिलान्यास होंगे टोहाना? देखिए, टोहाना की जितनी मांगे थी, वैसे तो प्रगति कभी रुकती नहीं, प्रगति का पहिया चलता रहता है, तरक्की विकास ये चलते रहने चाहिए। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जो मेरे टोहाना वासियों की लंबित 20, 30, 40 साल पुरानी डिमांड्स थी, मांग थी, उनको संवैधानिक राइट से जो चीज़ें आज से 10-20 साल पहले वो सुविधाएं यहाँ आनी चाहिए थी, वो सभी डेवलपमेंट के कार्य है आज आप लोगों के, हमारे टोहाना वासियों के सहयोग से हमारे हाथों से हो रहे हैं। आज आपने पंचायत भवन का शिलान्यास किया है, एक भव्य भवन बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार हॉस्पिटल आपने देखा होगा, कार्य प्रगति पर है। बस स्टैंड का कार्य प्रगति पर है। 148B का कार्य प्रगति पर है। पब्लिक हेल्थ से अगर मैं पूरे गांव और शहर की अपने की बात करूँ, दोनों वाटर बक्सों में बिल्टअप कैपेसिटी के लिए नए वाटर टैंक, नए पानी की लाइनें बिछाना, सीवर व्यवस्था के लिए 10 करोड़ रुपये अलग से आया है, कॉलोनियों को पास करवाना, बरसाती पानी का निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उससे शहर को निजात दिलाना, और हमारे जमालपुर जो रेलवे फ्लाईओवर था वो भी काम शुरू हो चुका है। गांव के अंदर, हर गांव के अंदर हमारा जोड़ों का जीर्णोद्धार का काम है। कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है, ई लाइब्रेरी, इंडोर जिम, महिला संस्कृति भवन, पार्क और व्यायामशाला। पूरे हल्के की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो आज चहुमुखी विकास, जिसको हम सिर्फ संबोधन में बोलते थे, आज मुझे बताते हुए आप लोगों को खुशी है कि वो टोहाना क्षेत्र में और हमारी हरियाणा सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है। और गाँव की अगर सही में किसी ने सुध ली है तो हमारी सरकार ने ली है। नाली, गली और चौपाल से बाहर निकाल के 9 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से आज शहरीकरणों के भाषण जो स्टेज पर थे, अब आपको वो चमक दमक गांव में आपको दिखाई देगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने बंद की। जो पहले बड़ी बड़ी डकैती थी, डकैत बैठे थे, कमीशन खोर बैठे थे दफ्तरों में, सिंडिकेट के रूप में, जो उस सिंडिकेट को हमने तोड़ने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश जीरो टॉलरेंस पे काम करवाना चाहती है। हर डिपार्टमेंट में गुणवत्ता के साथ काम हो। और जो हमारी पंचायत विकास मंत्री के रूप में, एक सहयोगी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे दी है, एक बड़ा बदलाव मैंने अपने विभाग में किया है। आपको पिछले दिनों, जब मैं करीब 2.25 साल मुझे इस जिम्मेवारी के साथ काम करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने में ये सौभाग्य मानता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी पहली बार के विधायक को हमारी सरकार में मिली। और बड़े बदलाव गांव के विकास के लिए हमारी सरकार ने हमने किए हैं। 9 सूत्रीकरण के माध्यम से हमने काम को आगे बढ़ाया है। और जो आप करप्शन की बार बार बात कर रहे हैं, आज आम नागरिक को हमने जागरूक किया। मैं ये नहीं कहता कि 100% चीज़ें हमने दुरुस्त करती है, हमारा 100% ठीक करने का है हमारा प्रयास। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं भी शिकायतें आती हैं तो कड़ी कानूनी कार्रवाई सरकार के द्वारा उस विभाग के अधिकारी हो या वो कर्मचारी हो या कोई अन्य लोग, उन पर करने का काम किया जा रहा है। देखिएगा, आप जैसा होंगे लोग वैसा ही बोलेंगे। हमारी जो हरियाणा प्रदेश की जनता है या हमारे जो लोग हैं, वो एक आईने के रूप में, जैसा आप उसके सामने खड़ा होगे तो आपको वैसी तस्वीर आपकी दिखाई देगी। अगर आप
इन मामलों में लिप्त नहीं है तो आज पूरा हरियाणा प्रदेश बोल रहे हैं। आज आप लोग भी, पहले भी आप लोगों ने यहाँ जो सत्ता में सीन लोग रहे हैं उनका भी एक कार्य करने का तरीका देखा है। उनके समय में क्या होता था वो भी आपने सब देखा हुआ है। उससे पहले वालों का क्या होता था वो उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आज देवेंद्र सिंह बबली नहीं बोलेगा, देवेंद्र सिंह बबली के काम बोलेंगे। और आज देवेंद्र सिंह बबली के काम पूरे हरियाणा प्रदेश में और टोहाना हल्के में बोलना शुरू हो चुके हैं। हमारा एजेंडा पहले दिन से बिल्कुल क्लियर था। मेरे नागरिकों को मान सम्मान मिले, उनका हक मिले और एक डेवलपमेंट जो मेरे लोगों का हक है मैं उनको लाकर दे पाऊँ। उसमें पूरे टोहाना हल्का को कामयाबी मिली है। टोहाना क्षेत्र के हर गांव के हमारे गांववासियों को, मैं शहरवासियों का धन्यवाद करूंगा कि एक मजबूती के साथ मुझे विधानसभा में भेजा। ये उसी का कारण है कि आज हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारी हरियाणा सरकार हो, टोहाना हल्का वासियों को एक वेटेज मिलती है। देखिएगा आज करीबन अगर मैं सही तो 30 के लगभग हमारे जो अमृत सरोवर हैं उनका उद्घाटन किया गया है। और एक हमारी जो 3 हमारे बिजली घर बने हैं, 2 जिनका उद्घाटन हुआ, 3 हमारे जो शुरू होंगे उनका आज जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और एक हमारा जो पंचायत भवन इसका